ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता दी। दोस्तों, अगर आप माता रानी से प्यार करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता वैष्णो, जय माता दी। माता रानी आपके घर दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक रूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माँ देवी का स्वरूप कहा जाता है। तो आज हम आप लोगों को इन पावन पावनी वृक्षों के बारे में बताएंगे। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे। ये देवी का स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में इनको देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा पाठ कर और हमें पूजा करनी भी जरूर चाहिए। साइंस भी कहता है कि पेड़ पौधे हमें फ्री में वायु प्रदान कर और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसको अपने अंदर से स्वयं सोख ले। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं लेकिन मनुष्य को शीतलता प्रदान कर। तो नवरात्रि के समय में ऐसे भी कुछ पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति की बंद किस्मत पे पड़े ताले खुल जाएंगे, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाएगा। और हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी भी कहा जाता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा, जड़ी बूटियों में ही छुपा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अधिक भी होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो चलिए आज हम आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्षों के बारे में बताएंगे। हमारे धर्मशास्त्रों में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी भी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानियां, सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। खास करके नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है, जो मनुष्य को शक्ति प्रदान कर सिद्धि की प्राप्ति होती है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वो भी चेतना युक्त हो जाती है, अर्थात इस समय शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है। नव दुर्गा को क्या बोल सकते हैं? हम शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरा पर आती हैं, इस पृथ्वी लोक पर आती हैं, तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, चल अचल सभी प्रकार की जो वस्तु है, इन सब में प्राण आ जाते, इन सब में शक्ति निहित हो जाती, जागृत हो जाती है। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जाकर के छूते हैं, खास करके देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, अगर आप जा करके इसे छू करके आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, परेशानियां है, कलह है, कलेश है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, सब समाप्त हो जाती। आज हम आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताएंगे। ये 3 पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज का वीडियो मिस कर दिया तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि एक ऐसा पर्व होता है, ऐसा समय होता है, केवल 9 दिन के भीतर में आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल 9 दिनों के भीतर ही आप अपनी समस्याओं को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते। तो हम जिन वृक्षों के बारे में बता रहे हैं, ये सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दी। तो दोस्तों, कौन से ऐसे 3 वृक्ष हैं जिनको हमें छू करके नवरात्रि के समय में आना है? तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि नवरात्रि के समय में जितने ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष आते हैं। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कौन से हैं वो वृक्ष जिन्हें छूने से हमारी गरीबी मिट। तो सबसे पहला जो वृक्ष आता है वो है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष में स्वयं जगदम्बा का स्वरूप कहा गया। जो शमी का वृक्ष है ये स्वयं जगदम्बा का रूप है। इस पर स्वयं माँ जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहे। और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में नवरात्रि के समय में इसके नीचे धूप दीप जलाता है, धुआं दिखाता है, तो उनके सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। धर्मशास्त्र कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के पूरे समय में अगर हो सके तो अगर आप एक दिन भी करना चाहते हैं तो ये उपाय एक दिन भी कर सकते हैं, षष्ठी या सप्तमी के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि नवरात्रि के समय में लाल चूड़ी अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए शमी के वृक्ष में बांधे तो उससे मनोकामना की पूर्ति होती। लाल चूड़ियां अगर कोई भी महिला जा करके पहनती है तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो। इसकी जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं वो लोग बीमार पड़े हैं,
उनके शरीर के 7 बार सिंदूर को उतार करके शमी में डाल सकते हैं, तो उनको रोग जल्दी ठीक हो जाएगा। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जड़ में सिंदूर जरूर डालें। सभी प्रकार की आपके मनोरथ पूरे हो, आपकी जो दरिद्रता है समाप्त हो जाएगी, छू मंतर हो जाएगी। दोस्तों, आप चाहे तो नवरात्रि के समय में मौली धागा भी शमी के वृक्ष पर बांध सकते हैं। अधिकतर लोग मौली धागा बांधते हैं। मौली धागा बांधने से माता रानी आपसे बंध जाती है। कहने का मतलब यह है कि माता रानी आजीवन आपका साथ देती, आपके हर कदम पर मार्गदर्शन करती। अब दूसरा वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और ये देवराज इंद्र के नंद भवन में स्थापित किया गया। पारिजात वृक्ष भगवान कृष्ण मानव कल्याण के लिए धरती लोक पर आए थे। जो पारिजात का वृक्ष है, इसे भी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुई थी और पारिजात का वृक्ष भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुआ। इस नाते ये माता लक्ष्मी की बहन कही जाती। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी मनुष्य, उनके शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, कितनी भी पीड़ा हो, जैसे कि नवरात्रि का अगर आप व्रत रखते हैं और व्रत के दौरान अगर आपके शरीर में थकान है, पीड़ा है, तो पारिजात के वृक्ष को शाम के समय में छू करके आ जाना। आप चाहे तो नवरात्रि में आपको जब भी टाइम मिले उस समय में जाकर के इस वृक्ष को छू सकते हैं। इस वृक्ष को छूते ही तत्काल पीड़ा खत्म हो जाएगी, कमजोरी है समाप्त हो जाएगी। यदि इस वृक्ष के नीचे अगर नवरात्रि के समय में घी का दीपक जलाएं, चुटकी भर सिंदूर अगर इसकी जड़ में डाल दे, तो सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति हो। लेकिन आपको प्रार्थना जरूर करनी है। ये पारिजात वृक्ष देवी स्वरूप कहे जाते हैं। आप हमारी सभी प्रकार की पीड़ा को दूर करते हैं। ग्रह दोष है, पितृ दोष है, लक्ष्मी दोष है, ये समाप्त हो जाते हैं। साथ ही आप कहें कि लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में जीवन में प्रवेश हो जाए, इस प्रकार का आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आप इनसे जो है एक मनोकामना बोल सकते हैं, मनोरथ बोल सकते हैं। ये लक्ष्मी की बहन कही गई है क्योंकि समुद्र मंथन से इनका उत्पन्न हुआ है। तो अगर आप भी जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई कामना है, कोई कामना अधूरी रह गई है, तो हम जो इन वृक्षों के बारे में बता रहे हैं, इन वृक्षों को नवरात्रि के समय छूकर आ सकते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति इन वृक्ष को छू लेता है, तो ऐसे व्यक्ति के कार्य सफल होने से, व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से, दुनिया की कोई भी शक्ति कामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति प्राप्त करने के लिए, आपकी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए भाग्य को जागृत करने के लिए नवरात्रि में जो ये उपाय है वो जरूर कीजिएगा। अब जो तीसरा वृक्ष आता है वो है बेल का वृक्ष। ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती है, ये देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात ये नवदुर्गा का स्वरूप ही कही गई। अर्थात ये स्कंद पुराण की कथा में कहे गए जो बेल का वृक्ष है, ये माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ। इसकी एक डाली में माता पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्सा है उसमें भगवान शंकर जी बसते। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नवदुर्गा मंदिर के समीप जो बेल का वृक्ष है, इसके नीचे घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं प्रकर्मी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ पूरे होते। हमारे धर्मशास्त्र ये कहता है कि नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को मां नव दुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आता है, तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल गरीबी मिट जाती है। और अगर आपने उपवास रखा है, यानी जो लोग उपवास व्रत रखते हैं, ऐसे व्यक्ति की थकान सुस्ती तत्काल चली जाती है। ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति उपवास रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। आप ज्यादा नहीं छू सकते तो केवल 7 बार जरूर छू कर आ जाना और बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जरूर जला देना। घी का दीपक जलाते हैं तो इसके क्या फायदे मिलते हैं, ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि जब हम उपवास रखते हैं तो हमारे शरीर में काफी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। हालांकि हमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती। भोजन न करने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो, और इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें बेल वृक्ष को जरूर छूना। अनेक संत महात्माओं ने बेल वृक्ष के पत्तों को खा करके तपस्या की एवं कई प्रकार की सिद्धियां हासिल की। धर्मशास्त्र कहता है अगर नवरात्रि के समय में बेल के पत्ते खाए जाएं तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र के जाप कर रहे हैं फिर भी प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आप ऐसी सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं जो सिद्धि आपको काफी लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो बेल के पत्ते खाने से वो सिद्धि जल्दी प्राप्त होती। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धियों की प्राप्ति होती। सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता। जो लंबे समय से आपके कार्य नहीं हो पा रहे थे, तो उस कार्य के लिए नवरात्रि के समय में जितने भी दिन हो सके, जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय घी का दीपक जरूर जला दे। और अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में अगर बेल वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार की व्याधि दूर हो। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। अगर तिल चढ़ाते हैं तो बेल वृक्ष की जड़ में सौभाग्य की प्राप्ति होती।
और अगर बेल वृक्ष के तीनों पत्तों में त्रिदेवी कही गई जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो अगर बेल के जो तीनों पत्ते हैं महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के रूप में कही गई हैं, अगर तीनों पत्ते में एम, दूसरे पत्ते में हरिम और तीसरे पत्ते में कलीम, तो इस प्रकार के बेल के तीनों पत्ते में लिख करके अगर मां नवदुर्गा को सिंदूर से लेकर चढ़ाया जाए तो तत्काल उसकी मनोकामना पूरी होती, कार्य में सफलता मिलती है। कोई लंबे समय से आपकी मनोकामना हो, आप चाहते हैं मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो ये उपाय अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।